आशिफ साहब, जो बजट बना, बजट में जो सिफारिशात गई मुख्तलिफ चेंबर्स के साथ, पहले तो बहुत से लोगों को यह एतराज़ था कि हमें लूप में ही नहीं लिया गया और माजी की रवायत जो है वो मौजूदा दौर में दम तोड़ती हुई दिखाई दी। किस हद तक आपकी सिफारिशात को सुना गया और किस हद तक उन्हें एंटरटेन किया गया? देखिए, बजट के हवाले से हुकूमत ने ये पहला मौका है कि किसी भी ताजर तंजीम या चैम्बर को एतमाद में नहीं लिया और इसी की वजह से बजट किसी सूरत में ताजर दोस्त नहीं बन सका, सरमाया दोस्त नहीं बन सका, बल्कि ये एक ऐसा बजट है कि जो IMF की गुलामी की दस्तावेज पर दस्तखत किए गए। इस बजट के नतीजे में मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आएगा। इस बजट के नतीजे के अंदर मुल्क की सनतें बंद होंगी, मुल्क के अंदर मुआशी और तजारती सरगर्मियां मांद पड़ेंगी और एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, बिजली की कीमतों के अंदर इस कदर इजाफा कर दिया गया है कि एक आम आदमी बिजली का बिल अदा करने से इस वक्त कासर है। एक सनतकार अपनी सनत को चला नहीं सकता, एक ताजर अपनी दुकान का बिजली का बिल नहीं दे सकता, एक आम घरेलू सारफ बिजली का बिल देने से कासर है। और इस पर जुल्म ये कि बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ाया जा रहा है। रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ा दिया गया, गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। कैसे इस मुल्क की मईशत तरक्की करेगी? ये बजट मरात याफ्ता तबके का, अशराफिया का बजट है और इस बजट के अंदर आम आदमी को रिलीफ देने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। काशिफ साहब, जिस तरीके से खालिद परवेज साहब बात कर रहे हैं, हुकूमत क्लेम करती है कि सेहत के शोबे में हम इनकलाब लेके आएंगे। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं पंजाब के अंदर के इनकलाब आएगा। वो कहते हैं तरक्याती मंसूबों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, माजी में ऐसे कभी काम ही नहीं हुआ है जो हम कर रहे हैं। तो उनका ये क्लेम किस हद तक सही है या गलत है? देखिए, दावे करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, मुझे अच्छी तरह याद है और कौम को भी याद होगा कि मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में वो पंखा लेकर बैठते थे, हाथ से चलाने वाला पंखा, और ये दावा करते थे कि मुल्क के अंदर लोड शेडिंग खत्म करेंगे, सस्ती बिजली लाएंगे। इसी तरीके से आज पंजाब की हुकूमत भी दावे कर रही है, लेकिन अमली तौर पर आप देखें कि इस मुल्क के टैक्स गुजार को सरकारी अस्पताल के अंदर एक गोली भी मुफ्त नहीं मिलती। और वफाकी बजट को अगर आप देखिए तो वहाँ तालीम और सेहत के लिए 17 अरब और 34 अरब रखा गया, जो कौम के साथ मजाक है। इसी तरीके से मैं तरक्याती मंसूबों के हवाले से ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो PSDP है, ये बुनियादी तौर पे तो करप्शन का और अपने मेंबरान असम्बली को नवाजने का एक जरिया है। जब मुल्क के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है तो मुल्क का कर्जा उतारने के लिए तो कोई प्लान तरतीब नहीं दिया गया। आप देखिए कि 10,000 अरब रुपए का हमारा इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन है गुज़िश्ता साल की। 9700 अरब रुपया आने वाले बजट में सूद की अदायगी के लिए रख दिया गया। मैं एक सादा तशरीह करूं तो इस वक्त हमारी आमदन 10,000 अरब है और हमारा खर्चा 9,000 अरब के करीब है। अगर हम इस सूद की अदायगी को निकाल दें तो हमारी आमदन और खर्च के अंदर एक तवाज़ुन मौजूद है। लेकिन ये जो IMF का कर्जा है, ये जो कमर्शियल बैंकों का कर्जा है, ये आम आदमी की तालीम के लिए, सेहत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए, पीने के साफ पानी के लिए तो खर्च नहीं हुआ। ये तो हुक्मरानों की अयाशियों पर और दुबई में प्रॉपर्टियां खरीदने और दुनिया के अंदर जजीरे खरीदने पर खर्च हुआ है। आम आदमी की जिंदगी में तो कोई इनकलाब और कोई तब्दीली इसके नतीजे के अंदर नहीं। जो बात आपने कही, आज भी पूरे मुल्क के अंदर बाशमूल इस्लामाबाद ताजर तंजीमें और ताजर सड़कों के ऊपर थे, बिजली की कीमतों के खिलाफ और नारवा टैक्सेस के खिलाफ। आज शहर इस्लामाबाद के अंदर भी, कराची में, लाहौर में, सक्कर में, हैदराबाद में, कोयटा में, विहाड़ी में, गर्ज पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में हर शहर के अंदर ताजरों ने एहतजाज किया है। और ये हमने एहतजाज का मज़ामती तहरीक के पहले मरहले का ऐलान किया है, जिसके अंदर हमने पुरअमन एहतजाज रखे हैं। इस वक्त कौम का पैमाना सब्र इतना लबरेज हो चुका है और कौम इतनी तंग आ चुकी है कि अगर इस पुरअमन तहरीक के नतीजे के अंदर हुकूमतों ने नोटिस ना लिया, बिजली की कीमतों को कम ना किया, जालिमाना टैक्सेस का खात्मा ना किया, मुल्क की मईशत के पहिए को ना चलाया, तो फिर ये हुक्मरान ये जो समझते हैं कि ये बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर महल्लात के अंदर महफूज हैं, ये महफूज नहीं रहेंगे। हमारे हुक्मरानों को कीनिया से सबक सीखना चाहिए कि कीनिया के हुक्मरानों ने जब IMF की हिदायत के ऊपर टैक्सेस लगाए तो वहाँ लाखों की तादाद में चंद दिन पहले लोग निकले,
वहाँ की पार्लियामेंट में, वहाँ की आला अदालत के अंदर घुस गए और नतीजतन हुकूमत को अपने इकदाम वापस लेने पड़े। हुकूमत को बैकफुट पे जाना पड़ा। काशिफ साहब, हुकूमत नहीं दे रहे। काशिफ साहब, हुकूमत क्लेम करती है कि हमारे इकदाम अच्छे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा जो इंडेक्स है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। यानी नए माली साल में 100 इंडेक्स में 379 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और वह कहते हैं कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हमारी हुकूमत में जा रहा है। ये एतमादी है लोगों की। देखिए, हुकूमत तो यही दावे करेगी कि हमारे इकदाम अच्छे हैं, इसलिए कि हुकूमत IMF से कर्जा लेना चाहती है, हुकूमत 24वें IMF प्रोग्राम में जाना चाहती है और उसमें जाने के लिए हुकूमत IMF को खुश करने के लिए इस कौम के जिस्म में मौजूद खून का आखिरी कतरा निचोड़ना चाहती है। इस मुल्क के आम आदमी के तन पर मौजूद जो कपड़े हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कपड़े भी ये हुकूमत उतारना चाहती है। इस तरह की कैफियत है। हुकूमत के इक़दाम किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। देखिए, बहुत आसान और सादा बात है कि अगर आप कौमी आमदन में इजाफा चाहते हैं तो आपको ऐसी टैक्स पॉलिसियां लाना होती हैं जिसके नतीजे में मुआशी सरगर्मियां फरोग पाएं, जिसके नतीजे में सनत और तिजारत का पहिया चले। सरमायाकार इस वक्त यहाँ से अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं।